Hi, good morning, guys. I'm Nitesh Rai. I'm your chemistry teacher, and this is chapter 1 Introduction for all of you. The chapter name is Some Basic Concept of Chemistry. रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं. ओके जैसा कि हम जानते हैं रसायन विज्ञान अणुओं और उसके रूपांतरण का विज्ञान है. यह न केवल एक सौ तत्वों का विज्ञान है अपितु उससे निर्मित होने वाले असंख्य प्रकार के अणुओं का भी विज्ञान है. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि परमाणु और अणु क्या होता है. जो परमाणु होता है वो क्या होता है, किसी भी तत्व का या किसी भी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, सबसे छोटा हिस्सा होता है. और जो अणु होता है वो क्या होता है, दो परमाणुओं से मिलकर बना होता है. ठीक है. ओके. जैसा कि हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत केमिस्ट्री क्या होता है, रसायन विज्ञान क्या होता है. जैसे दूध से दही का बनना, ये क्या है, केमिकल चेंज है, रासायनिक अभिक्रिया है. लंबे समय तक गन्ने के रस को रखने पर उसका सिरका बनना, ये क्या है, ये केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक अभिक्रिया है. लोहे में जंग का लगना, कोरोजन होना, ये क्या है, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है. ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो कि आप अपने दैनिक जीवन में डे बाय डे हर रोज़ देख रहे हैं. तो किसी भी पदार्थ में, किसी भी तत्व में कुछ रासायनिक परिवर्तन होते हैं, कुछ भौतिक परिवर्तन होते हैं. तो जो भी परिवर्तन होते हैं वो क्या होते हैं, हमें दिखते हैं, उसको हम अपने नेकेड आई से, नग्न आँखों से देख सकते हैं. लेकिन जो भी रासायनिक परिवर्तन होते हैं वो क्या होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते हैं. जैसा कि आप देख रहे हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ का संश्लेषण, संगठन, गुणधर्म और अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, रसायन कहलाती है. ओके. रसायन विज्ञान का विकास. देखिए, विकास सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से हुआ रसायन विज्ञान का, क्यों रसायन विज्ञान का आविष्कार हुआ, क्यों इसके बारे में रिसर्च चालू हुआ, क्यों हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए. आप सब लोगों ने कहानियों में सुना होगा, पढ़ा होगा कि एक पारस पत्थर होता था जिसको छूने से, जिसको अगर हम लोहे में या तांबे जैसी धातुओं में जैसे ही स्पर्श कराते थे तो वो क्या हो जाता था, सोना सोना बन जाता था. फिर आपने सुना होगा और जानते भी होंगे, जो अमृत होता है वो भी क्या है, एक केमिकल है, एक रसायन है, जिसको पीने से क्या होता है, आदमी अमर हो जाता है. तो ये सारी चीज़ें देखकर रसायन विज्ञान के बारे में हमारे साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने सोचा, या पुराने ऋषि महर्षि भी जो थे वो भी इस पे क्या करते थे, रिसर्च करते थे. अब सबसे पहले हम ये जानेंगे कि द्रव्य क्या होता है. ठीक है. द्रव्य की प्रकृति. अपनी पूर्व कक्षाओं से आप द्रव्य शब्द से परिचित हैं. कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है वो क्या कहलाती है, द्रव्य कहलाती है. जैसे कि अगर आपका पानी का बोतल है आपके पास, तो वो क्या, उसका एक निश्चित द्रव्यमान है, एक उसका वेट है, और वो जहाँ रखेंगे कुछ जगह घेरती है, तो वो क्या है, द्रव्य. ऐसे ही जो चीज़ हम देखते हैं, जो भी वस्तु, जो भी पदार्थ, सब क्या है, एक द्रव्य है. द्रव्य की अवस्थाएं. अब देखिए, मुख्यतः द्रव्य की तीन अवस्थाएं होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस. यानी कि ठोस, द्रव्य और गैस. अब ठोस क्या होता है, द्रव्य क्या होता है और गैस क्या होता है, ये आपको समझना है. जो ठोस होता है उसके परमाणु क्या होते हैं, बहुत अधिक पास पास होते हैं, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं. और जो द्रव्य होता है उसके परमाणु और अणु क्या होते हैं, थोड़ा दूरी पे होते हैं. और जो गैस होता है उसके अणु और परमाणु क्या होते हैं, अधिक दूरी पर होते हैं.
ठीक है, तो ये इनकी पहचान है। दूसरा, जो ठोस होता है उसको हम कहीं भी रखेंगे, वो जैसी उसकी आकृति है, जैसा उसका आकार है, वो वैसे ही रहेगा। लेकिन जो द्रव्य है, हम जिस बर्तन में या जहाँ भी रखेंगे, क्या होगा, वहाँ पे वो उसी का आकार ले लेगा और उसी का शेप ले लेगा। और जो गैस होता है, गैस के साथ भी यही कंडीशन है। हम जिस भी बर्तन में डालेंगे, जहाँ भी डालेंगे, ये क्या होगा, उसी का शेप ले लेगा, उसी का आकार ले लेगा। लेकिन आपका गैस और द्रव्य दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? जो हमारा गैस होता है वो हम चाहे 1 लीटर का बर्तन हो, 2 लीटर का बर्तन हो या 5 लीटर का, हम किसी में रखेंगे वो पूरे बर्तन में फैल जाता है। लेकिन जो हमारा द्रव्य होता है, उसका जितना आयतन होगा वो उतने ही बर्तन को घेरेगा। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो आपने समझा ठोस क्या है, द्रव्य क्या है और गैस क्या है। अब देखिए, अब जैसा कि हम जानते हैं कि हम किसी भी ठोस का या द्रव्य का या गैस का टेम्परेचर और उसका जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है, उसको उसमें चेंजेस लाके उसके फेस को हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसा कि हम वाटर का एग्जांपल लेते हैं, पानी का। पानी को हम लोग क्या, पानी को अगर हम लोग फ्रीज कर दें, ठंडा कर दें, तो वो क्या हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, आइस के फॉर्म में हो जाता है, बर्फ़ बन जाता है। और यदि पानी को उबाल दें तो वो क्या हो जाता है, भाप बन जाता है, और या गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या है, और फिर यदि हम जो भाप है उसको कंडेंस कर दें, ठंडा कर दें, तो वो क्या हो जाता है, वाटर हो जाता है, पानी बन जाता है। और पानी को और ठंडा कर दें तो वो क्या हो जाता है, बर्फ़ बन जाता है। यानी कि हम इसको ठोस, द्रव और गैस तीनों फॉर्म में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब द्रव्य का वर्गीकरण। हमने सबसे पहले जाना द्रव्य क्या होता है। द्रव्य वो वस्तु जो जिसका कुछ आयतन होता है और जो स्थान घेरती है। ठीक, फिर द्रव्य कितने तरह के होते हैं, 3 तरीके के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठोस, द्रव्य और गैस। ठीक, अब द्रव्य का वर्गीकरण, यानी कि द्रव्य किस तरह के होते हैं। एक आपका मिश्रण होगा और दूसरा क्या होगा, शुद्ध पदार्थ होगा। अब मिश्रण हम किस, और जो हमारा मिश्रण होगा वो 2 तरीके का होता है, एक समांगी मिश्रण और एक विसमांगी मिश्रण। और जो शुद्ध पदार्थ होगा वो भी 2 तरीके का होता है, तत्व और यौगिक। अब हमने द्रव्य जाना, द्रव्य क्या होता है। अब हम ये जानेंगे मिश्रण क्या होता है और शुद्ध पदार्थ क्या होता है। देखिए, मिश्रण यानी कि 2 या 2 से अधिक चीज़ों, 2 पदार्थों का मिलने से जो बनता है वो क्या होता है, मिश्रण होता है। जैसे कि शरबत, शरबत क्या होता है, आपका चीनी और पानी का घोल होता है, वो क्या है, एक मिश्रण है। अब मिश्रण हमारा 2 तरीके का है, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण किसको बोलेंगे, जब हम कोई मिश्रण बना रहे हैं तो उसमें विलेय और विलायक वो क्या हो, हर जगह निश्चित अनुपात में, निश्चित मात्रा में मिले हो, तो उसको हम समांगी मिश्रण बोलेंगे। जैसे अगर हम चीनी और पानी का शरबत बना रहे हैं, ठीक, तो उसमें जो हमारा चीनी होता है वो क्या होता है, विलेय होता है, और जो पानी होता है वो विलायक होता है। और अगर शरबत बनाने के बाद हम चीनी, वो बनने के बाद हम चम्मच से, कहीं से भी उसमें से 1 चम्मच शरबत निकालें, तो हर जगह क्या होगा, वो समान मात्रा में मिला रहेगा, समान हमको टेस्ट आएगा। लेकिन यदि मान लीजिए आपके पास, आपके यहाँ दाल है, दाल में अगर कोई बच्चा आता है छोटा कंकड़ लेके और उसमें क्या करता है, मिला देता है 1 मुट्ठा, तो वो जहाँ मिलाएगा वहाँ पे क्या होगा, कंकड़ ज़्यादा होगा, और जहाँ पे नहीं मिला होगा वहाँ पे नहीं होगा या कम होगा। ठीक है, तो ये क्या, ये विसमांगी मिश्रण है। क्यों, क्योंकि अगर हम अलग अलग जगह से उठाएं दाल को, तो अलग अलग जगह पे कंकड़ों की संख्या क्या होगी, अलग अलग होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। अब हम आते हैं शुद्ध पदार्थ पे। शुद्ध पदार्थ यानी कि वो पदार्थ जिसमें कुछ भी ना मिला हो, यानी कि जो हमारे एलिमेंट होते हैं, तत्व और यौगिक,
और कंपाउंड्स। ठीक है, तो तत्व क्या होते हैं? आपने पीरियोडिक टेबल देखा होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये जितने भी तत्व हैं ये क्या हैं? ये मेन तत्व होते हैं, ये शुद्ध पदार्थ होते हैं। ठीक है, और यौगिक यानी दो तत्वों से मिल के जो बना होता है वो क्या होता है? यौगिक होता है। जैसे वाटर पानी H2O, ये क्या है? यौगिक है। ठीक, जैसा कि आप इसमें फोटो में देख रहे हैं, H हाइड्रोजन का एक परमाणु मिल के क्या बना रहा है? हाइड्रोजन का H2, हाइड्रोजन का एक अणु। ठीक, O ऑक्सीजन के दो परमाणु मिल के क्या बना रहे हैं? O2, ऑक्सीजन का एक अणु। तो अणु और परमाणु क्या होता है ये आप जान गए। शुद्ध पदार्थ को पुनः तत्व और यौगिक में वर्गीकृत किया गया है, जो कि आपको मैं समझा चुका हूँ। ठीक है, H2, CO2 ये सब क्या हैं? यौगिक हैं। और HO हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सब क्या हैं? तत्व हैं। द्रव्य के गुणधर्म और उसका मापन। भौतिक एवं रासायनिक गुण। प्रत्येक पदार्थ के विशिष्ट या अभिलक्षणिक गुणधर्म होते हैं। इन गुणधर्मों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। भौतिक गुणधर्म, उदाहरण रंग, गंध, गलनांक, क्वथनांक, घनत्व आदि। यानी किसी पदार्थ या कोई भी पदार्थ आपके पास है, मान लीजिए एक फूल ही है, उसमें क्या होगा? रंग होगा, गंध होगा, उसका कुछ गलनांक होगा, कुछ क्वथनांक होगा, कुछ घनत्व होगा। रासायनिक गुण जैसे संगठन, ज्वलनशीलता, अम्ल, क्षार इत्यादि के साथ अभिक्रियाशीलता। ठीक है, अब भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्मों को पदार्थ की पहचान या संगठन को परिवर्तित किए बिना मापा या देखा जा सकता है। यानी कि कोई भी पदार्थ है, अगर हमको उसका भौतिक गुणधर्म देखना है तो देखने से ही पता चल जाएगा, उसमें कोई भी परिवर्तन करने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे मान लीजिए आपके पास आपका वाटर पानी का बोतल ही है, तो क्या है? अगर उसका हमको फिजिकल गुणधर्म जानना है, यानी कि उसका घनत्व कितना है, तो हम उसको नाप लेंगे। ठीक है, और घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन, उसका वजन कर लेंगे और उसका आयतन ले लेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, हमारा घनत्व आ जाएगा। ऐसे ही उसका क्या रंग है बोतल का, देखने से ही आपको पता चल जाएगा। उसमें क्या सेंट आ रहा है, महकने से ही पता चल जाएगा। लेकिन यदि हमको उसका रासायनिक गुणधर्म जानना हो, क्या करना पड़ेगा? उसको मेल्ट करना पड़ेगा, गलाना पड़ेगा, फिर एक एक चीज़ें हमको केमिकल रिएक्शन करके देखनी पड़ेंगी। तो ये हमारा बहुत बड़ा अंतर है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में, यानी कि रासायनिक और भौतिक गुणधर्म में। कि भौतिक गुणधर्म बिना पदार्थ में कोई भी बदलाव किए हम लोग देख सकते हैं, जान सकते हैं, लेकिन रासायनिक गुणधर्म जानने के लिए या देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उसमें केमिकल रिएक्शन उसका करना पड़ेगा। ओके, अब मात्रक की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति SI यूनिट। अब हम जो भी पदार्थ यूज करेंगे, ठीक है, उसका कुछ लंबाई होगा, द्रव्यमान होगा, ठीक है, या ये जो सातों भौतिक राशियाँ ये क्या है? मुख्य भौतिक राशियाँ हैं। और SI यूनिट क्या होता है? सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। ये क्या होता है? ये स्टैंडर्ड है, और जो भी चीज़ें हम मापते हैं अधिकतर SI यूनिट में ही मापते हैं। ये आपको पूरा टेबल याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आधार भौतिक राशियाँ, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ऊष्मागतिकी, तापक्रम, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता। ठीक, अब इसका मात्रक क्या होता है? ये सबको पूरा टेबल याद होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लंबाई को L से दर्शाते हैं, और इसका SI यूनिट क्या होता है? SI मात्रक मीटर। द्रव्यमान को M से दर्शाते हैं, और इसका SI मात्रक किलोग्राम। समय को T से दर्शाते हैं, इसका SI मात्रक सेकंड। विद्युत धारा को I से दर्शाते हैं, और इसका मात्रक होता है एम्पियर। ऊष्मागतिकी को T से दर्शाते हैं, और इसका मात्रक होता है केल्विन। तापक्रम
उस, ठीक है, पदार्थ की मात्रा, इसको n से दर्शाते हैं और इसका मात्रक होता है मोल, ज्योति तीव्रता, इसको I से दर्शाते हैं, I नॉट, और इसका मात्रक होता है कैंडेला। ओके, अब द्रव्यमान क्या होता है और भार क्या होता है ये समझना बहुत ही जरूरी है। किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान उसमें उपस्थित द्रव्य की मात्रा होती है, जबकि किसी वस्तु का भार उस पे लगने वाला गुरुत्वीय बल है। अब इसको मैं समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास, या स्वयं आप ही हैं, खुद आप ही हैं, आपका कुछ द्रव्यमान होगा और कुछ भार होगा। तो द्रव्यमान क्या होगा, आपके अंदर उपस्थित द्रव्य की मात्रा, और जो भार होगा वो क्या होगा, आप पे लगने वाला गुरुत्वीय बल। ठीक है, तो जो गुरुत्वीय बल होता है वो कितना होता है, बल बराबर, हम लोग जानते हैं बल बराबर F बराबर ma। ठीक है, तो गुरुत्वीय बल बराबर F बराबर क्या होता है mg, यहाँ पे एक की जगह g क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, और वहाँ पे a त्वरण होता है। ठीक, और m क्या होता है, हमारा मास, हमारा द्रव्यमान। ठीक, तो ये है आपका द्रव्यमान और भार में अंतर। जो हमारा द्रव्यमान होगा, अगर उसमें हम g यानी कि 9.81 से गुणा कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा भार हो जाएगा। और भार क्या होता है, गुरुत्वीय बल होता है। ठीक, जो देखिए, जो हमारा द्रव्यमान होता है, हम किसी भी प्लेनेट पे जाएं वो चेंज नहीं होता है, लेकिन जो हमारा भार है वो हर प्लेनेट पे चेंज होता है, हर ग्रह पे चेंज होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जी का जो मान होता है वो हर ग्रह के लिए अलग अलग होता है। ठीक, अब रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन के 5 नियम होते हैं। ठीक है, जो कि हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे और जानेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग क्लास। आपको जो चीज़ें ना समझ में आई हो आप कमेंट करके, फ़ोन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।